हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, अध्याय हमारा 3 चल रहा था और तीसरा अध्याय हमारा क्या था बच्चों? भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। लगभग हमने संक्रियाओं के बारे में जाना था और समझा था। आज हम लोग क्या करेंगे? भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये हम लोग जानेंगे और आसान यानी कम समय में करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहला शुरू करते हैं। और पहला हो जाएगा बच्चों, क्या पहला हो जाएगा आपका भिन्न का योग। भिन्न का योग, ठीक है, यानी तीन भिन्न दिया हुआ बच्चों, क्या 3 भिन्न दिया हुआ। 1/3 प्लस 4/6 प्लस 5/9 ये दिया हुआ बच्चों, ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, एक तरीका आपका ये हो जाएगा बच्चों, क्या लिख रहे हैं? फार्मूला हरों का लासा। ठीक है बच्चों, हरों का लासा। जैसे इसमें जो भिन्न रहेगा वो 2 मिलकर बनता है, यानी अंश और हर से। ठीक है, ऊपर वाला सब अंश और नीचे वाला सब हर, यानी 3, 6 और 9 हरों का हम लोग क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। किसकी संख्या का? 3, 6 और 9 का हम लोग क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। ठीक है, यानी हम पहला लिखें हरों का लासा। अब देखिए, हरों का लासा गुणे पहली भिन्न बच्चों क्या हो जाएगी? पहली भिन्न। हरों का लासा गुणे पहली भिन्न, ये पहली भिन्न यानी जो अब आएगा आंसर ये आएगा। फिर बीच में प्लस लगा हुआ बच्चों, प्लस लगाएंगे। हरों का लासा, हरों का लासा गुणे दूसरी भिन्न बच्चों, क्या? दूसरी भिन्न। हरों का लासा और गुणे दूसरी भिन्न, ये दूसरा हमारा आ जाएगी संख्या। प्लस हरों का लासा गुणे तीसरी भिन्न आपकी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी बात समझ में आई। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे कि भिन्नों का योग भी निकाल लेंगे और घटाव भी दोनों आ जाएगा इसी फार्मूले पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों? 3, 6 और 9 यही है। अब इसमें देखते हैं कि यदि कोई सम संख्या है, यदि कोई सम संख्या है तो हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से काटेंगे बच्चों। यदि दी गई यानी एलसीएम जिसका निकालना है उसमें में से कोई सम संख्या, तो सम संख्या आपको पता है, इसमें बताइए सम संख्या क्या हो जाएगी? 6। ठीक है बच्चों, यानी 2 से कट जाएगी। तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे? 2। 3 नहीं कट रहा है, 3 वैसे उतार लेंगे नीचे। 2, 3, 6, 3 हो जाएगा और 9। अब देखिए, क्या कोई सम संख्या है? अब कहेंगे नहीं, 3, 3, 9 यानी कोई सम संख्या नहीं। अब हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे बच्चों। तो 3 से काटेंगे, 3 × 9 3, 3 × 9 3 और 3 × 3 9। फिर हम बच्चों किससे काटेंगे? 3 से 1, 1 और 1, यानी लास्ट में जो आपका आना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 2, 3, 6 और 6, 3, 18 बच्चों कितना हो जाएगा? यानी हरों का लासा कितना है बच्चों? हरों का लासा कितना आ गया? लासा आ गया 18। बात समझे यहाँ तक? ठीक है, जब हरों का लासा आ गया 18 तो हम लिखते हैं जहाँ जहाँ हर लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये हम लिखते हैं। हरों का लासा कितना है बच्चों? 18। ठीक है, यहाँ नीचे 18 लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ भी हरों का लासा लिखा हुआ, फिर 18 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे बच्चों। पहली भिन्न, पहला भिन्न यही है हमारा बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस प्लस लगा हुआ, प्लस लगाएंगे बच्चों। हरों का लासा कितना आया है? 18 गुणे दूसरा भिन्न बच्चों क्या है? दूसरी भिन्न आपकी क्या है? 4/6 बच्चों, 4/6 प्लस और क्या हो जाएगा बच्चों? हरों का लासा कितना आया है? 18 गुणे तीसरी भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? तीसरी भिन्न है ये वाली, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। बात समझ में आई यहाँ पर? 5/9। अब देखो, यह इसलिए बताया बच्चों कि यह आसान तरीका, अगर केवल आप समझ गए तो सबसे आसान तरीका है जोड़ने और घटाने का भिन्नों का। देखिए 3 6 18 कहेंगे, यहाँ 6 आया। ठीक है, 6 3 18, 3 आया, 9 दूनी 18, 2 आ गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भी 3 से गुणा हो रहा है, प्लस लगा है यहाँ। बात समझिए अब इसको, यहाँ हो जाएगा 6 × 9 6। ठीक है, प्लस ये प्लस लगा बच्चों, और 3 और 4 का गुणा हुआ है, 3 4 12 बच्चों, क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, और फिर प्लस लगा हुआ बच्चों, प्लस लगाएंगे और 2 पंचे 10, 10 हो जाएगा बटा 18। बात यहाँ तक समझ में आई? अब हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला जोड़ लेंगे। 6 और 12 18 और 10 28 बच्चों, कितना हो गया? 28/18 बच्चों, 28/18। अब देखिए जरा गौर से,
जरा गौर से देखिए, दोनों संख्या सम में है कि नहीं है? कहेंगे हाँ सर दोनों सम में है, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, तो 2 से हम दोनों संख्याओं को काट देते हैं। देखिए 2 के नम 2, 2 चौक 8 और 9 दूनी 18। बच्चों कितना आ गया इसका आंसर? ये आ गया। ये आपका भिन्न का सरलतम रूप भी यही हो जाएगा। भिन्न का सरलतम रूप, जैसे ये संख्या दी हुई है कितनी, 28/18 दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि यह भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा, तो आपको बताना है कि इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 14/9। 14/9। देखिए अब ना 3 से कटेगा बच्चों अंश और हर, और ना 2 से कटेगा, ना ही किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, लेकिन 1 से कटेगी। जब 1 से दोनों संख्याएं कटें तो वो आपका क्या हो जाएगा, भिन्न का सरलतम रूप हो जाएगा। बच्चों भिन्न का सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा बच्चों, भिन्न संख्याओं का जोड़ आप देख चुके हैं। अब भिन्न संख्याओं का या भिन्नों का घटाव देखेंगे बच्चों, भिन्नों का घटाव। अब बच्चों क्या देखेंगे हम, भिन्नों का घटाव। ठीक है, भिन्नों का घटाव। ठीक है, तो भिन्नों का घटाव, जैसे 3 संख्या लिखी हुई बच्चों, 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6, ये लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये तो प्लस में लिखा हुआ है, बीच में माइनस रहेगा क्योंकि घटाव हम बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो फार्मूला आपका वही रहेगा, इसी पर आपको लगाना है, लेकिन जहाँ पर प्लस था वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस करेंगे बच्चों। देखिए इस पहला, इसमें भी माइनस है, माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब देखिए फिर क्या करेंगे, हम हरों का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, हरों का लासा, यानी हरों का लासा, जो हर रहेगा वो नीचे वाला ही रहेगा ना, अंश और हर। देखिए 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लासा। ठीक है, जब लासा निकालें, देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है ना, हाँ पूरा हो रहा है, 2 के नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के नम 2 और 3, फिर 3 से 1, 1 और 1। बात समझिए बच्चों। ठीक है, 2 गुणे 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, यानी हरों का लासा कितना आया, हरों का लासा आ गया बच्चों 12। हरों का लासा कितना आया, हरों का लासा आ गया 12। जब हरों का लासा 12 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसी फार्मूले पर हम लोग रख देंगे, उसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे और फिर घटा लेंगे। देखिए हरों का लासा कितना आया बच्चों, 12। ठीक है, 12 आ गया। अब देखिए हरों का लासा लिखेंगे 12 गुणे पहली भिन्न 3/4। ठीक है, माइनस हो जाएगा हरों का लासा कितना, 12 गुणे दूसरी भिन्न 5/4 माइनस हरों का लासा 12 गुणे तीसरी भिन्न 7/6। अब बात समझिए यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि ये कट जाएगी। देखो 4 3 12। ठीक है, और फिर कहाँ, यहाँ 2 है बच्चों, 3/2, 2 छक 12 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 3 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 12 2 हो जाएगा, यानी 6 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 5 और माइनस 2 गुणे 7। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, 6 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 7 बटा हो जाएगा बच्चों 12। अब देखिए 7 3 18 बच्चों, माइनस 5 3 15 और माइनस 7 दूनी 14, ये हो गया बटे 12। अब देखिए माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे और प्लस घटा देंगे। देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 14 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 29। 29 बटा कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए बच्चों, यानी ये हमारा 29 जो है ये क्या है, एक बड़ी, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 29 बटा 12। बात समझिए यहाँ पर। ठीक है, यानी जो हमारा माइनस यानी 29 जो हमारी बड़ी संख्या है वो माइनस में लिखी हुई है और छोटी संख्या हमारी प्लस में लिखी हुई है, तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, माइनस में ही आएगा। देखिए अब 29 में से 18 जाएगा, देखो 18 में से 29 नहीं जाएगा, लेकिन 29 में से 18 जाएगा, लेकिन माइनस में ही रहेगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 और 1 माइनस 11/12। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इस भिन्न का ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो हम भिन्न का गुणा देखते हैं बच्चों, भिन्न का गुणा। ठीक है, ये जोड़ और घटाव में ऐसा फार्मूला लगेगा। गुणा बहुत सिंपल है, बहुत सामान बच्चों, आप लोग समझ में आप लोग के आ जाएगा तुरंत, क्योंकि करना जो है भिन्नों का गुणा करना बहुत ही आसान है। भिन्नों का गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिए
जैसे लिखा हुआ 3/4 गुणे 5/3 गुणे, अभी 2 ही देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है जब भिन्न गुणा हो रहा है तो अंश अंश का गुणा हो जाएगा बच्चों और हर हर का गुणा हो जाएगा। अंश अंश का गुणा होगा और हर हर का गुणा हो जाएगा। देखिए अंश 3 है और 5 है, यानी 3 × 5 = 15, ठीक है। और हर आपके कितने कितने बच्चों, 4 और 3, यानी 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, भिन्न का गुणा। बच्चों क्या हो गया आपका भिन्न का गुणा। अब 3 संख्याएं ले लेते हैं। देखो 2/3 गुणे 4/5 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4, ये हो जाएगा। देखिए गुणा है, भिन्नों का गुणा है। सब भिन्न में लिखा है ना, हाँ लिखा है सब भिन्न में। अब इनका गुणा कैसे करेंगे, अंश अंश का गुणा हो जाएगा बच्चों और हर हर का गुणा हो जाएगा। देखिए अंश अंश का गुणा यानी एक ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 × 4 × 3, ये हो गया। और हर का लिख लीजिए आप 3 × 5 × 4, ये हो गया आपका। यानी 2 × 8, 8 × 3, 8 × 3 = 24 बच्चों, कितना हो गया 24, 5 × 3 = 15 और 15 × 4 = 60 बच्चों, कितना हो गया 60, ठीक है। 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60। अब बात समझिए, दोनों सम में है कि विषम में है बच्चों, दोनों सम में है। देखिए क्यों, क्योंकि जो है 4 भी 2 से डिवाइड कर हो जाएगा और 0 भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि इसके आगे एक 6 लिखा हुआ है, 60 यानी एक सम संख्या है। अब देखिए 2 से अगर काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 30 दूनी 60, ये हो गया, ठीक है। अब बात समझिए, फिर ये एक सम संख्या आई, ठीक है बच्चों, ये सम संख्या आई। अब देखो, अब भिन्न का सरलतम रूप भी यही बच्चों है, भिन्न का सरलतम रूप भी यही है, 6 दूनी 12 और 15 दूना 30। अब ये कटेगी, हाँ कट जाएगी अभी। देखो क्योंकि 3 सम है और 15 विषम है, तो अब 3 से काटते हैं। 3 के टेबल में दोनों आ रही है, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। ये बहुत अच्छी संख्या लिखी हुई थी। अब ये जो आया है आपका मान, यही है भिन्न का सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप। यानी हमने क्या क्या देखा, भिन्न का जोड़ देखा बच्चों, भिन्न का घटाव देखा, भिन्न का गुणा देखा, और अब भिन्न का भाग देखते हैं बच्चों, भिन्न का भाग देखते हैं, ठीक है। यानी भिन्न का भाग हम लोग किस आधार पर करेंगे। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है 4/5 भागे कितना हो जाएगा, 5/4, ये लिखा हुआ है। तो अब बात समझिए, पहला भिन्न छोड़ते हैं, दूसरा भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर को अंश के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी इसका व्युत्क्रम ले लेंगे बच्चों, और ये यहाँ पर जो आपका भाग का चिन्ह है ये गुणा में हो जाएगा। अब बात समझिए इसको, ठीक है। 4/5, अब अगर हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर यदि हम लोग गुणा लगाएंगे तो इस भिन्न का क्या हो जाएगा, अंश हर आपस में बदल जाएगा। देखिए यहाँ हर आपका 4 है, अंश आपका 5 है, ठीक है। तो अंश हर हो जाएगा और हर आपका अंश हो जाएगा। बात समझिए, 4/5। अब देखिए 4 × 4 = 16 और 5 × 25, ये किसी से नहीं कटेगा। यही आपका होता है क्या, भिन्नों का भाग बच्चों, क्या भिन्नों का भाग। एक संख्या और ले लेते बच्चों, क्या 4, यही 3/5 भागे 3/5, ऐसा अगर लिखा है तो यानी ये पहला भिन्न को कुछ नहीं करेंगे बच्चों, इसको नहीं हस्ताक्षेप करेंगे, लेकिन दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम ले लेंगे। और व्युत्क्रम में आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम होता है वो, यानी दिया गया भिन्न का व्युत्क्रम वह होगा जिसका अंश और हर आपस में बदल जाएंगे। देखिए यहाँ इसका अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। 3/5 गुणे 5/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।